व्हाट्सअप गाइस, ट्रेलर्स की बाढ़ आ गई। अरे भैया, योगी बोलता है भाई की वीडियो है योगीपीडिया एपिसोड 166। तो भाई नए नए ट्रेलर आते जा रहे हैं और मूवीज, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी भी आनी चाहिए उसके साथ ही। तो देखते हैं कौन सी मूवीज के ट्रेलर कितने अच्छे आए हैं। 1 2 3 गो। कभी भी कोई भी ट्रेलर आ जाता है, इनका टाइम नहीं होता है फिक्स। वेलकम टू योगीपीडिया हाँ, ये बात एपिसोड तो सही नंबर है। 166। तो आज का 66। योगीपीडिया डेडिकेटेड है टू ऑल ट्रेलर्स जो रिसेंटली आए हैं एंड जिस पर मैंने बात नहीं की क्योंकि दिवाली ओके। सो वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे बार पहले होगी। बात एक बहुत ही क्रूशल एंड हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस की बौछार करते हुए बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी मूवी का का ट्रेलर। ट्रेलर आया है, द ताज स्टोरी। अब आगरा के ताजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने इतिहास के बुक्स में वगैरह पढ़ा है उस पर सवाल उठाती है ये मूवी। एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, बट बहुत सालों पहले मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा था कि ताजमहल एक्चुअली शाहजहां ने अपने 7 बीवियों में से एक मुमताज के प्यार में तो बनाया था, लेकिन किसी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाया था। एंड उस ताजमहल के पहले वहां लॉर्ड शंकर भगवान का मंदिर था, तेजो महालय। और ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है जिसका कोई भी ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। एंड इसी टॉपिक को छेड़ते हुए हिस्ट्री के अंदर और ज्यादा डीप झांकने की कोशिश इस फिल्म में की जाने वाली है, ऐसा ट्रेलर से तो लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं जैसा प्लॉट वगैरह एंड प्रेजेंटेशन है इस फिल्म का, कोर्ट ड्रामा वगैरह, उससे मुझे ओ माय गॉड मूवी की याद जरूर आई, जहां परेश रावल ने आज कांजीलाल मेहता सीधा भगवान पे केस कर दिया था। तो उसी पैटर्न को लो बजट में फॉलो करते हुए ये मूवी आने वाली है। तो बेसिकली इस मूवी का नाम ओ माय ताज रख देते तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते शायद। अब इस फिल्म में कितनी रियलिटी रहेगी या कितना प्रोपोगंडा, ये तो मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा, जो आ रही है 31 अक्टूबर को थिएटर्स में। वैसे 31 अक्टूबर को एक और तगड़ी मूवी आ रही है, एक्चुअली री रिलीज हो रही है, एस राजामौली डायरेक्टेड बाहुबली, जिसका ट्रेलर आया एंड इतने सालों बाद इट अगेन ब्लोज माई माइंड कि क्या ही सोचा था उस समय। बाहुबली एक मेजर माइलस्टोन था साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एंड अब फिर से बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिलाकर ऑलमोस्ट 3.25 घंटे की मूवी रिलीज होने वाली है, रीकलर रीमास्टर होकर। पहला पार्ट जो आया था वो 2 घंटे 38 मिनट्स का था, दूसरा 2 घंटे 47 मिनट का, यानी टोटल टाइम अगर काउंट करें तो 5 घंटे 25 मिनट। लेकिन बाहुबली द एपिक का रन टाइम होगा 3 घंटे 44 मिनट का। मतलब ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का पोर्शन दोनों मूवी से हटा के उसको रीमास्टर किया गया है। भाई 1.25 घंटे की तो पूरी मूवी बन जाती है, सोचो। तो ये रीमास्टर कैसे किया गया जाएगा वो तो भाई जरूर देखना पड़ेगा। अब वैसे तो ये मूवी 31 अक्टूबर को ही रिलीज होगी, लेकिन कुछ बिग फॉर्मेट आईमैक्स थिएटर्स में, आई मीन बहुत ही सिलेक्टेड जगह, ये मूवी 29 अक्टूबर को दिखाई जाएगी। अब बात करूंगा सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की साउथ लैंग्वेज फिल्म, जिसका हिंदी में भी ट्रेलर आया है, जटाधरा। भाई ट्रेलर बाजू में रखो, सोनाक्षी को देखो, तुम मजाक नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा था जैसे खुद का रोल कर रही है वो, रियल पिशाचनी। नो ऑफेंस, बट ये वाला रोल पता नहीं क्यों पर हॉरिफिक कम और कॉमेडी ज्यादा लग रहा था उन पर। आई थिंक वो रोल उन पर सूट नहीं हो रहा है, बट एनीवेज मूवी आएगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि उनका रोल है कैसा एग्जैक्टली। ट्रेलर से ये एक सुपर नेचुरल फैंटेसी हॉरर ड्रामा मूवी लग रही है, जिसमें खजाना है और खजाने की रक्षा करती है एक धन पिशाचनी प्लेड बाय सोनाक्षी। भाई सच बोलूं तो ये 3 मिनट 9 सेकंड का ट्रेलर पूरे मूवी की तरह लग रहा था। ऐसा लगा मानो पूरी कहानी ही दिखा दी हो, जो नहीं करना चाहिए था। बाकी सुधीर बाबू का रोल थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पहले वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करेंगे जो भूत प्रेत आत्मा या इवन किसी दैविक शक्ति को ना मानने वाला रहेगा, लेकिन सेकंड कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड शिवा है, जटाधरा, सो वो ट्विस्ट क्या है और वो एग्जैक्टली कैसे शोकेस करने वाले हैं मेकर्स, वो तो देखना पड़ेगा। 7 नवंबर को पता चल ही जाएगा थिएटर्स में। विजुअल्स तो खैर कुछ जगह अच्छे हैं, कुछ जगह थोड़े मीडियोकर। बाकी तो मूवी में देखते हैं वो लॉर्ड शिवा का वो एक विजुअल, वो स्टार्टिंग में बर्ड का विजुअल एआई से जनरेटेड किया गया है, और भी 2-3 शॉट्स है जो रेगुलर वीएफएक्स वाले तो नहीं है, एआई फॉर श्योर। वैसे हाँ, इस ट्रेलर में भले ही 1-2 शॉट्स एआई से बने हो, लेकिन एक पूरी की पूरी सीरीज आ रही है जियो हॉटस्टार पे ऑन द ग्रेटेस्ट एपिक महाभारत। बट भाई
ठीक है मैं इसके विजुअल्स पचा लूंगा, जो कि अगेन ऐसे महागाथा के लिए बहुत सोललेस फील हो रहे हैं, क्योंकि बेयर मिनिमम एक्सप्रेशंस आर देयर भाई। व्हेन यू जनरेट एनी रियल ह्यूमन फिगर दैट टू विद एआई, तो एक्सप्रेशंस ह्यूमन वाले फील नहीं होते। तो ये एक बड़ी दिक्कत है इस सीरीज में। ऊपर से आप लोग बहुत सी गलतियां निकालोगे इसके विजुअल्स में, लाइक 2 मिनट 13 सेकंड पे पॉज करना जहां कोई तो हाथी पर सवार है। नाउ लुक अ क्लोज अटेंशन टू द हॉर्स लेग, भाई घोड़े का पैर है कि इंसान का। एंड उसके ही नेक्स्ट फ्रेम में सारे सैनिक जो दौड़ रहे हैं सारे के सारे 90% 95% सेम ही लग रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए था। दैट टू मैं मान भी लेता अगर किसी ने ये सीरीज यूट्यूब पर डाल दी होती, कोई न्यू कमर वगैरह होता, लेकिन भाई जियो हॉटस्टार जैसा बड़ा नाम जुड़ने के बाद वी एक्सपेक्ट द क्वालिटी। एंड व्हाई डोंट यू ट्राई टू डू प्रोफेशनल डबिंग फॉर इट? एआई जनरेटेड वॉइसेस आर ओके, बट प्रोडक्ट पूरा बनने के बाद आप डबिंग तो करवा ही सकते थे ना। इतना ज्यादा ऑफ लग रही है इसमें डबिंग के। भले ही एआई के जरिए आप विजुअल्स बना लो, लेकिन आवाज सुटेबल नहीं तो यार सत्यानाश पक्का। आई मीन सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल अमरीश पुरी जैसे कैरेक्टर पर सोनू निगम की आवाज सूट करेगी क्या? नहीं ना। तो भाई थोड़ा डबिंग पे मेहनत करनी चाहिए थी। एनीवे सीरीज आएगी जियो हॉटस्टार पर 25 अक्टूबर को, और तुरंत दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर से स्टार प्लस पर स्ट्रीम हो जाएगी। अब एक मराठी फिल्म की बात करना चाहूंगा मैं, जिसमें मुझे पूरी तरह कांतारा वाइब मिली। नाम है गोंधड़। हाँ, जैसे कांतारा में भूता कोला के बारे में बताया गया है, वैसे का ही कुछ महाराष्ट्र में भी होता है जिसको गोंधड़ कहा जाता है, जिसमें ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसको करके पीपल कैन गेट द डिवाइन ब्लेसिंग्स। अब क्योंकि इसका बस टीजर ही आया है तो फिलहाल इसमें ज्यादा बातें तो पता नहीं चल रही है, लेकिन भाई मेरा ध्यान गया सीधा इसके म्यूजिक पर एंड तरीके से भाई इट्स इलैया राजा, द माइस्ट्रो ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बोलो आप इनको तब भी कम होगा। एंड व्हाट अ टेरिफिक म्यूजिक ही हैज गिवन टू दिस फिल्म। हाल ही में दशावतार मूवी आई थी जिसने एक अलग प्लॉट रखा था हमारे सामने। अब आ रही है गोंधड़, जो अगेन एक होप दे रही है कि भाई मराठी सिनेमा किसी भी इंडस्ट्री से कम नहीं है कंटेंट के मामले में। तो टीजर में जो भी दिखाया गया है इससे एक्चुअली एक होप तो बन चुकी है, एंड मैं जरूर देखने जाऊंगा इसे थिएटर में, जो आ रही है 14 नवंबर को। एक और ट्रेलर देखा मैंने अगेन फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री, पुनः शिवाजी राजे भोसले, एंड भाई ट्रेलर देख के गूज बम्स आ गए थे भाई, सीरियसली। इसका पहला पार्ट जब आया था आई थिंक 2009 या 7 में था, सचिन खेड़ेकर के साथ, जिसमें तो बहुत पहले ऐसा दिखाया था कि छत्रपति उस कैरेक्टर को दिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज उसको दिखते हैं, बस उस कैरेक्टर को उन्हें गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई व्हाट इफ वाला किस्सा हो गया। व्हाट इफ छत्रपति शिवाजी महाराज आज इस मॉडर्न युग में जन्म लेते, तो वो किस तरह से अपने विचार और अग्रेसिव थिंकिंग से लोगों की मदद करते। और यहाँ सेंट्रल प्लॉट है किसानों का, जिनकी मदद करने फिर से हमारे महाराज आएंगे। अब इसका ट्रेलर तो भैया सॉलिड था। आई होप मूवी भी दमदार ही निकले। इस मूवी के भी राइटर डायरेक्टर पिछली बार की तरह महेश मांजरेकर ही है, तो भाई उनपे पूरा भरोसा है एटलीस्ट मराठी फिल्म्स को लेकर। तो मैं ये भी मूवी देखने जाऊंगा, लेकिन ये मूवी अगेन आ रही है 31 अक्टूबर को ही। आई मीन सीधा कंपटीशन बाहुबली द एपिक एंड द ताज स्टोरी से। बट लेट्स सी, अच्छी फिल्मों को ऑडियंस मिल जाए बस। बाकी देखो और भी ट्रेलर्स आए हैं, बचे हुए नेक्स्ट योगीपीडिया में कवर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बाय। मूवीज बहुत आ रही है अभी, जैसे ये लगा लो थामा मूवी भी रिलीज हो जाएगी, और अगर उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद लोगों की रिव्यूज अच्छे आए तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, क्योंकि ऑलरेडी वो पब्लिसिटी उसकी हो रखी है, क्योंकि वो मैडॉक यूनिवर्स का पार्ट हो गई है। और यहाँ बाहुबली अपने साथ एक लेगेसी लेके आती है जिसको कि लोग इंजॉय करते हैं। वो जो फैन होते हैं, जो क्लासिक फैन होते हैं, जिनको भैया दोबारा देखने, और बहुत सारे लोग आई एम श्योर जिन्होंने सिनेमा हॉल में नहीं देखी होगी, तो वो लोग भी चाहते होंगे इस एक्सपीरियंस को सिनेमा हॉल में एंजॉय करें फैमिली के साथ। तो एक फैमिली गेट टुगेदर उस तरीके से भी हो जाएगा। बाकी बहुत सारी मूवीज आ रही है, आप कौन सी के लिए एक्साइटेड हो जरूर बताना। और इसी के साथ साथ ये लगा लो धुरंधर मूवी का भी ट्रेलर आ जाएगा नवंबर में, उसके लिए भी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, क्योंकि वो बड़ी फास्ट पेस्ड लग रही है मुझे, वो वाली मूवी हो गई। तो अब देखो मूवीज तो बहुत सारी आनी है, बात यह आती है कि मूवी जब आती है और पहले दिन ही मैटर करता है कि उसका रिव्यू किस तरीके का निकल कर आ रहा है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, किसके लिए आप एक्साइटेड हो। बाय बाय, टेक केयर।